respiration in plants. All of us breathe to live. हम सभी जीने के लिए ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. बट वाई इज ब्रीदिंग सो असेंशियल टू लाइफ? लेकिन लाइफ के लिए ब्रीदिंग इतनी असेंशियल क्यों है? वट हैपन्स वेन वी ब्रीथ? क्या होता है जब हम सांस लेते हैं? ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीथ? इफ सो हाउ? तो क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं? प्लांट्स और माइक्रोब्स भी? अगर करते हैं तो कैसे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. बी इट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और इवन ब्रीदिंग. यहाँ तक कि ब्रीदिंग के लिए भी उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इसके अलावा एब्जॉर्प्शन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मूवमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सभी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? ये सारी एनर्जी कहाँ से आती है? वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? हमें पता है कि हम एनर्जी के लिए क्या करते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन ये एनर्जी हमें खाने से मिलती कैसे है? हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड? इस एनर्जी का यूज कैसे किया जाता है? डू ऑल फूड्स गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? डू प्लांट्स ईट? क्या सभी के सभी फूड सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं? क्या प्लांट्स ईट करते हैं, खाना खाते हैं? वेयर डू प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? कहाँ से प्लांट अपने लिए एनर्जी लेते हैं? एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ से लेते हैं? फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, डू दे ईट फूड? You may wonder at the several questions raised above. They may seem to be very disconnected, but in reality, this process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. Let us try and understand how this happen. वैसे तो इन सभी क्वेश्चंस के जवाब के लिए हम ये देखेंगे कि ये सभी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि एनर्जी को गेट करना, फूड खाना और उसको यूटिलाइज करना, बहुत सारी उसका, जैसे कि रिप्रोडक्शन में, मूवमेंट में, ब्रीदिंग में इवन. तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपन्स. तो हम देखते हैं ये सब कैसे होता है. ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वी कॉल फूड. ये जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें कुछ मैक्रोमोलिक्यूल से मिलती है, जिसे हम फूड कहते हैं, खाना कहते हैं. ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो हम सभी को पता है कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, और साइनोबैक्टीरिया जो कि एक एल्गी है वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस से, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी. वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी, फोटोसिंथेसिस में यही होता है कि लाइट एनर्जी, सन से लाइट एनर्जी लेते हैं, क्लोरोफिल होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में वो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं. और इस लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. दैट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च. और वहाँ से एनर्जी गिविंग बायोमोलिक्यूल्स की प्रिपरेशन होती है, जिनमें हम कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करते हैं. कार्बोहाइड्रेट से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जैसे कि ग्लूकोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल है. वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन photosynthesize. Only cells contains chloroplast that are most often located in the superficial layer. आपको ये तो पता ही है कि सभी सेल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ फोटोसिंथेसिस उन सेल्स के अंदर होता है जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और जो सुपरफिशियल लेयर में प्रेजेंट होती हैं. कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. Hence, even in green plants, all other organs, tissues, cells that are non-green need food for oxidation. तो इवन ग्रीन प्लांट्स के भी सभी सेल्स क्या नहीं करती, फोटोसिंथेसिस नहीं करती, तो उन्हें भी अपनी एनर्जी नीड्स के लिए दूसरी चीज़ों पे डिपेंड होना पड़ता है. Hence, food has to be translocated to all non-green parts.
तो क्या होता है कि जहाँ पर फूड प्रिपेयर होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, वहाँ से जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता उन सेल्स में भी फूड का ट्रांसलोकेशन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एनिमल्स आर हेट्रोट्रोपिक, एनिमल तो हेट्रोट्रोपिक होते ही हैं, दैट इज दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स, मतलब कि वो अपना फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे वो डायरेक्टली, अगर डायरेक्टली करते हैं तो उन्हें हर्बीवोरी कहा जाता है और इनडायरेक्टली करते हैं तो उन्हें कार्निवोर्स कहा जाता है। सेप्रोफाइट्स लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना फूड कहाँ से लेते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर से लेते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट ultimately all the food that is respired for life processes come from photosynthesis। कहने का मतलब ये है कि जितना भी अल्टीमेटली फूड से हमें जो एनर्जी मिलती है वो रेस्पिरेशन के थ्रू टूटती है, रेस्पिरेशन से ऑक्सीडेशन होता है उसका और फिर हमें एनर्जी मिलती है। दिस चैप्टर डील्स विद सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इस चैप्टर में हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर होने वाले रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी, और उस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिससे फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर और एनर्जी का रिलीज होता है। एंड द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और इस एनर्जी को ट्रैप करके कैसे एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी इन सेल, तो एटीपी कैसे बनता है। फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, तो यूकैरियोट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है, whereas the breakdown of complex molecule to yield energy takes place in cytoplasm and in the mitochondria। तो इसको अपनी बुक में अंडरलाइन करके कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कहाँ पे इनका ब्रेकडाउन होता है, कहाँ से कहाँ पे एनर्जी मिलती है, तो कहाँ मिलती है, साइटोप्लाज्म में एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया में, तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। Also only in eukaryotes, the breaking of carbon-carbon bonds of complex compounds through oxidation within the cells। और इस ब्रेकडाउन में क्या होता है, कार्बन-कार्बन बॉन्ड्स, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं सभी के अंदर लॉन्ग चेन होती है कार्बन-कार्बन बॉन्ड की, तो उन्हीं को तोड़ा जाता है ऑक्सीडेशन के अंदर, लीडिंग टू द रिलीज ऑफ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, और इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और ऐसे कंपाउंड्स जिनको ऑक्सीडाइज किया जाता है उन्हें कहा जाता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन, फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो हम क्या कह रहे थे कि किसको कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स से ही इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स को ही क्या कहा जाता है कि यही एनर्जी के लिए ऑक्सीडाइज करे जाते हैं, लेकिन प्रोटीन, फैट्स और इवन ऑर्गेनिक एसिड्स, इनको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज किया जाता है प्लांट्स के अंदर अंडर सर्टेन कंडीशंस। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन ए सेल, सेल के अंदर ऑक्सीडेशन के दौरान ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज्ड फ्री इनटू द सेल और इन अ सिंगल स्टेप, मतलब एक स्टेप में सब कुछ नहीं होता, इट इज रिलीज्ड इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस। बहुत सारी स्लो रिएक्शंस होती हैं, स्टेप वाइज रिएक्शंस होती हैं, जिनको कौन, एंजाइम कंट्रोल कराती हैं। एंजाइम आर called biocatalyst and it is trapped as chemical energy in form of ATP, और जो एनर्जी निकलती है उसको ट्रैप कर लिया जाता है ATP के फॉर्म में। Hence it is important to understand that the energy released by oxidation is in respiration is not used directly but is used to synthesize ATP which is broken down whenever energy needed to be यूटिलाइज्ड। फिर इन एटीपी को स्टोर करके रखा जाता है। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको, इस एनर्जी करेंसी ऑफ सेल को स्टोर करके रखा जाता है, जहाँ भी ज़रूरत होगी एनर्जी की वहाँ पे इन एटीपी को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। हेंस एटीपी एक्ट एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द एनर्जी ट्रैप्ड इन एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन वेरियस एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेसेस ऑफ द organism and the carbon skeleton produced during respiration is produced as precursor for biosynthesis of other molecules in the cell। और बाकी के जितने भी सबस्ट्रेट्स थे जैसे कि प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, उन सभी का यूज़ कहाँ किया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, उनका प्रीकर्सर के रूप में। प्रीकर्सर का मतलब है किसी चीज़ को एक्टिवेट करवाना,
तो अदर मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर का काम करते हैं बाकी के सबस्ट्रेट।